अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स के बारे में। रिसेंटली जैसा कि सब लोगों के इल्म में है कि बजट जो है वो 2023 का 2023 का बजट अनाउंस हुआ है वफाक का, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है। तो डेफिनेटली सैलरी इंक्रीज़ हुई है तो कुछ टैक्सेस में भी जो है वो अपडेट जो है ना वो अपडेट होते रहते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग डिस्कस करें पीपल अर्निंग लेस दैन 50,000 पर मंथ। अगर किसी की 50,000 पर मंथ सैलरी है तो उस पर टैक्स जो है वो कोई नहीं होगा, नो टैक्स होगा। उसके बाद 50,000 से लेके 1 लाख पर मंथ इनकम पे 2.5% जो है ना 2.5% वो इस पे टैक्स होगा। 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख पर ईयर। अगर साल की आपकी इनकम जो है वो 6 लाख बन रही है, 6 लाख जो है ना वो 50,000 से ऊपर आपकी इनकम होगी है तो उस पर मंथली 50,000 इनकम जो है आपकी मंथली उससे ऊपर है 50,000 से, तो आपके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है वो 2.5% होगा। उसके बाद 1 लाख से 2 लाख पर मंथ इनकम से 1 लाख से अबव जाएगी आपकी इनकम तो 12.5% आप पे टैक्स होगा 1 लाख से 2 लाख के दरमियान में। फिर 2 से 3 लाख पे 20% टैक्स है। फिर 3 से 5 लाख पे 25% टैक्स है। फिर उसके बाद है 5 लाख से 10 लाख तक 32.5% जो है वो उस पर टैक्स होगा। नेक्स्ट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा होगी तो उस पर 35% जो है वो टैक्स होगा। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ना वो ख़ास ख्याल कर लेना है कि और सैलरी पे जो टैक्स है उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है बी, आप गूगल पे लिखेंगे bfiler.com और यहाँ आप लिखेंगे टैक्स कैलकुलेटर, सैलरी टैक्स कैलकुलेटर, तो मुख्तलिफ लिंक आएंगे, आप वहाँ से ये देखें। जैसे मैं आपको चेक करवाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिखा और यहाँ पे नीचे है थर्ड नंबर, नीचे जो है वो फोर्थ नंबर पे है टैक्स कैलकुलेटर .pk। उसके बाद bfiler.com सैलरी टैक्स कैलकुलेटर। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी हमने इस पर कैलकुलेट कर, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। आपने यहाँ पे 2023 वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सैलरी आपकी फॉर एग्जांपल जो है वो आपकी सैलरी है जी 50,000 तक है, तो इस पे देखते हैं कितना टैक्स है। यहाँ 50 से लेस है, ये देखें मंथली इनकम टैक्स जो है वो 0.00 है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे 52,000 की जगह इसको हम 60,000 कर देते हैं या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 51,000 करता हूँ तो क्या टैक्स आता है। ये मेरे पास 25 रुपीज़ जो है वो टैक्स आ गया 51,000 पे। अगर मैं 50,000 जो है ना वो 50 रुपये करता हूँ या 5 रुपये की है तो वो देखें, अगर आप 1 रुपया भी करेंगे ऊपर तो टैक्स जो है 0.03 जो है ना वो टैक्स जो है वो बन रहा है अगर 1 रुपया भी ऊपर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अमाउंट जो है वो चेंज करता हूँ। अच्छा, इसमें आप देखें हम लोग इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 60,000 करता हूँ या 67,000 करता हूँ। कैलकुलेट पे क्लिक किया, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये देखें 425 रुपये पर मंथ। ये जो टैक्स जो है वो ये बेसिकली जो आपकी 50 के बाद वाली अमाउंट है उस पर लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 17,000, मैं 17,000 को कैलकुलेट कर लेता हूँ। इधर कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 17,000 है और 17,000 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए तो ये 170 आ गया। 170 को हमने मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना है। ये देखिए 425 रुपये और इधर से भी ये देखिए 425 रुपये। ये 50 के बाद जो 17,000 है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स लग रहा है। अब मैं देखें इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख से ज़्यादा करता हूँ अमाउंट जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,10,000 करते हैं। 1,10,000 पे कितना टैक्स आ रहा है? 1,10,000 पे 2500 रुपये पर टैक्स जो है ना वो पर मंथ है 2500 रुपये। तो अब इसको देख लेते हैं कि इसने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है।
अब ये कैलकुलेट कर रहा है, इस पे कैलकुलेशन का कुछ क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि इसने जो 50,000 से 1 लाख की जो वैल्यू थी ना, उसको इसने, जैसे कि हमने चार्ट पे डिस्कस किया, मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब ये जो अमाउंट थी फर्स्ट 50,000 जो था 50,000 तक, उस पर तो कोई टैक्स नहीं था। अब 50,000 से जो 1 लाख तक अमाउंट थी उस पर 2.5 था। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले 2.5 तक, क्योंकि 50,000 जो है ना, 1 लाख है ना, टोटल 1,10,000 है, उसमें से 50,000 पे तो कोई टैक्स नहीं होगा जो 50,000 के। अब ये देखिए मेरे पास जो है वो 50,000 है, तो 50,000 पे हम लोग देखेंगे हमारे पास जो है वो पहले 50,000 पे, फर्स्ट 50,000 पे नहीं लगेगा, उसके बाद जो अगले 50,000 है उस पर लगेगा। उस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2.5 पे, इसको डिवाइड करते हैं 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये देखें हमारे पास 1250 ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 1,10,000 से, ये 1 लाख तो हो गया, 50,000 पहले निकल गए और 50,000 ये, अब 10,000 वापस जो बाकी बचा, 1250 ये हो गया। अब 10,000 पे हम लोग 12.5 निकालेंगे टैक्स, इसको 100 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये देखें ये भी 1250, 1250 प्लस 1250 ये 2500 रुपया बन जाएगा। ये देखें ज़रा, प्लस 12, ये देखें 2500 रुपया टैक्स बन गया हमारे पास। ये मैं आपको चेक करवा दूँ, ये इसको किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, ये देखें ज़रा। अब इसमें देखें 50,000 से 1 लाख के दरमियान जो है 2.5% था, उस पर 1250 रुपये बने। उसके बाद जो 1 लाख के बाद जो टैक्स था वो 10,000 पे वो 12.5 जो है ना वो होगा टैक्स, तो इसलिए ये 1250 इसके बन गए, 1250 इसके, तो टोटल 2500 रुपया टैक्स बन गया। तो ये वेबसाइट पे भी जो है बी फाइलर टैक्स, यहाँ पे भी ये देखें सेम अमाउंट है 2500 रुपया। तो इस पे साल का जो टैक्स बनेगा, ईयरली टैक्स, वो 30,000 बनेगा, 1,10,000 रुपये। तो ये आप लोग यहाँ से आसानी से अपना टैक्स जो है ना अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो नई अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।